Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आइए जानते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या कुछ वायरल हो रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ने की बात कही, लेकिन विपक्षी दल इस तर्क को मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर उपराष्ट्रपति की तबीयत वाकई इतनी खराब होती तो आज दिन में राज्यसभा की कार्रवाई में कैसे शामिल होते। इस्तीफे के पीछे किसी और बड़े कारण की आशंका जताई जा रही है। इस बीच धनखड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। अंत में थोड़ी सी मुझे चिंता हुई, मेरे स्वास्थ्य की नहीं, मेरे मित्र पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, जिन्होंने कहा कि हम दबाव में हैं। हमारी वकालत तो महामहिम आपने कर दी, पर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, राजस्थान की राजनीति में वो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं और मेरे बड़े भारी शुभचिंतक भी हैं और हमारी पारिवारिक मित्रता भी गहरी है। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है कि भाजपा को न किसानों से कोई विशेष लगाव है, न ही उनके बेटों से। आजीवन संघर्ष करके भाजपा संगठन को सींचने वाले किसान के बेटों के लिए इनके दिल में कोई स्थान नहीं। हालांकि किसको पद पर बैठाना है और किससे इस्तीफा लेना है, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे, तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा। कभी कभी एक पतंग सिर्फ एक पतंग नहीं होती, वो बन जाती है कला की उड़ान, कल्पनाओं का विस्तार और हुनर की ऊंचाई। ताइवान के एक कलाकार फेंग सान हुआंग, जो पिछले 3 दशक से पतंगों की दुनिया को अपनी क्रिएटिविटी से संवार रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक ऐसी पतंग बनाई जो देखने में साइकिल लगती है और वो भी हवा में उड़ती हुई, जो न सिर्फ उड़ती है बल्कि दर्शकों को उनकी कला की ऊंचाइयों तक ले जाती है। सोशल मीडिया पर एक कांवड़िए का डांस करते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भोले बाबा का भक्त भक्ति और जोश में डूबा हुआ बाबा के गानों पर मस्त मगन होकर थिरकता नजर आ रहा है। उसकी हर अदा, हर स्टेप में भोलेनाथ के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम झलकता है। लोग कह रहे हैं कि असली भक्त ऐसा ही होना चाहिए। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर कर रहे हैं। एक और वायरल वीडियो में यूपी पुलिस के कुछ जवान वर्दी में कांवड़ियों के पैर दबाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या धार्मिक आस्था में पुलिस की गरिमा ताक पर रखी जा सकती है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इस मसले पर कहा कि वर्दी की गरिमा सर्वोपरि है। पुलिस कर्मियों को धर्मनिष्ठ जरूर होना चाहिए, लेकिन वह आस्था के नाम पर सेवक नहीं बन सकते। पुलिस विभाग का गौरव है उसकी वर्दी, और वर्दी के बारे में विस्तृत और बृहद दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसका अक्षरशः और निष्ठापूर्वक पालन करना प्रत्येक पुलिसकर्मी अधिकारी का गौरव है। वर्दी के अगर मौलिक 2 रूप देखें, सेरेमोनियल, जिसमें पी कैप, विभिन्न अधिकारियों के लिए अलग सेरेमोनियल ड्रेस होती है, और सेरेमोनियल ड्रेस वीआईपी विजिट्स और जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर पहनी जाती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरुखुटी में जब हमने उच्छेद अभियान की शुरुआत की तो हम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डाला गया कि हम इसे आगे न बढ़ाएं, लेकिन हमने कहा कि असम के लोगों की सुरक्षा और उनके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं।
इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमने एक एक कर 42,000 एकड़ जमीन को अवैध घुसपैठियों से मुक्त करवाया है। আমি হতাশ নহলো, আমাৰ কৃষি সৈনিকসকল হতাশ নহল, আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা পৰমা ৰাজবংশী হতাশ নহল, জাতি থমকি নৰল আৰু সেইকাৰণে আমি বৰচলালৈ গলো, লামডিঙলৈ গলো, বুঢ়াপাহাৰলৈ গলো, লখিমপুৰলৈ গলো, চাপৰলৈ গলো, পাইকানলৈ গলো আৰু দুদিন এদিনৰ ভিতৰতে আমি গোলাঘাটৰ উৰিয়াম ঘাটতো গৈ উপস্থিত হ'ম। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसने सच्चे अर्थों में देश के प्रत्येक राज्य में लोकतंत्र की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है। साहब ने कहा संगठित रहो लेकिन शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के साथ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो समय चल रहा है कि आप हमारे माननीय विधायक, अगर विधायक विश्राम गृह में भी आते हैं तो वह विश्राम गृह नहीं है, वो सेवाग्रह है। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के आधार पर। इसलिए हमारी सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए विधानसभा के अंदर माननीय विधायक गण भी अपना पूरी विधानसभा में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या खाका खींच के आते हैं, किस प्रकार से वो विकास की कल्पना करते हैं। इसलिए समग्र रूप से जब हम सारी चीजों को लेके चलते हैं, वो बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज के लिए करनाल के लाल अंशुल कंबोज का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व और उल्लास का क्षण है। हरियाणा की मिट्टी में पला बड़ा ये होनहार बेटा अब देश का प्रतिनिधित्व करेगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए अंशुल को शुभकामनाएं दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेट। थैंक यू सर। हरियाणा का नाम ऊंचा करना है आपको, बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और ठीक है, कहाँ पे अभी? अभी सर इंग्लैंड में हूँ सर। अच्छा, इंग्लैंड में। बहुत बहुत बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेट आपको, और आपने हरियाणा का और हमारे करनाल का नाम ऊंचा करना है। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और सुनाइए, और ठीक है सब? हाँ जी सर, सब बढ़िया सर। आप बताओ सर। चलिए, मैं ठीक हूँ एकदम। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, आगे बढ़ें आप। थैंक यू सर। नव संकल्प शिविर में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के हित में हर संभव लड़ाई के लिए तैयार है। किसानों को बिजली और खाद की किल्लत से मुक्त कराना हमारा संकल्प है। बेरोजगारी और पेपर लीक की मार से आजाद कराना भी हमारा संकल्प है और हम आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की हिफाजत के लिए दृढ़ संकल्प हैं। उनके लिए हमें संकल्प लेना। उन आदिवासियों की जंगल में जमीनें फॉरेस्ट विभाग किस प्रकार से उनको बाहर कर रहा, उन आदिवासियों के लिए हमको संकल्प लेना। ऐसे कई विषय हैं। माननीय हरीश जी ने कहा था कि इसको एक रणनीतिक रूप से करना है, तो रणनीतिक रूप से माननीय हरीश जी इस बारे में बताएंगे कि भविष्य के अंदर 2028 को लेके किन सीटों को लेके क्या है, उसके बारे में आप पूरे ग्रुप चर्चा होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हाथी के बच्चे का वीडियो लोगों के दिल छू रहा है। नन्हा सा, मासूम सा, लेकिन समझदारी में बड़ा। वीडियो में दिखता है कि नन्हा हाथी अपनी मां के साथ सड़क पर टहल रहा है, तभी उसकी नज़र सड़क पर फैले कचरे पर पड़ती है। वो वहाँ रुकता है, जैसे अपनी माँ से कह रहा हो कि ये गंदगी किसने फैलाई। फिर वो अपनी छोटी सी सूंड से इस कचरे को उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। फिर बिना किसी हरकत के अपनी माँ के साथ आगे बढ़ जाता है। ये वीडियो उनके लिए सबक है जो जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। ऐसे ही वायरल पोस्ट्स और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.